हाँ बच्चों, आज आगे का पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए, तिमिर तरन तरनी की मक गिलई, गगन मगन मक मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़ई छोनी, मसक फूक मक मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलु ताता, मिलई रचहि पर पंचु विधाता, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गहि गुण पय तजि अवगुण बारी, निज जस जगत कीन ही उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। जैसे इसमें देखिए, कठिन शब्द जो शब्द है 2-4 ठे बता दे, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या भी बता देती हूँ। कि तिमिर माने अंधकार, तरुण तरनी ही माने दोपहर का के इतना तेज धूप होता जिसको कहते हैं प्रचंड धूप। मक माने चाहे, गिलई माने निकल जाए, मगन माने लीन होना, प्रसन्न होना, गोपद गो माने गाय, पद माने गाय की खुर के बराबर, घट जोनी माने अगस्त ऋषि, छोनी माने पृथ्वी, मसक माने मच्छर, मेरु माने सुमेरु पर्वत, आना माने सौगंध, सुबंधु माने अच्छा भाई, सु माने अच्छा, बंधु माने भाई, अच्छा भाई, खीर माने दूध, तड़ागा माने ताला। संदर्भ तो वही पुराना ही रहेगा, प्रसंग में रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में भरत के दृढ़ विश्वास था, भाई के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या है, तिमिर तरन तरनी ही मक गिलई, गगन मगन मक मेघई मिलई। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अंधकार भले ही है ना, तिमिर तरुण तरनी की मक गिलई माने अंधकार भले ही दोपहर के समय के सूर्य को निगल जाए, गगन मगन मक मेघ ही मिलई, आकाश चाहे बादलों में समाकर विलीन हो जाए, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। गोपद माने गाय के खुर से बने गड्ढे में अगस्त ऋषि डूब जाए, सहज क्षमा बर छाड़ई छोनी, चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वभाव का परित्याग कर दे, छोड़ दे, मसक फूंक मक मेर उड़ाई, मसक माने मच्छर, मच्छर की हल्की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, होई न नृप मधु भरत ही भाई, परंतु भरत को राज की प्राप्ति का अभिमान या घमंड कभी नहीं हो सकता है। लखन तुम्हारा शपथ पितु आना, कहने हे लक्ष्मण, मैं आपकी शपथ माने सौगंध और पिता की भी सौगंध खाकर कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कहता हूँ कि भरत के समान स्वच्छ पवित्र हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, या दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, कह रहे हैं ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है ना, मिले ही रचई परपंच विधाता, इस सृष्टि की रचना की है। भरत हंस बिड़ रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, कह रहे हैं सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर गुण एवं दोषों को अलग अलग कर दिया है।
गहि गुण पयतज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कह रहे हैं कि उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। ठीक इस प्रकार कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराई। इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। ठीक है बच्चों, मैंने उनके प्रेम रूपी सागर में डूब गए। इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। छंद जो है इसमें चौपाई और दोहा दोनों है देखिए, और भाषा अवधि है, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार दोनों दे दिया। ठीक है, और आगे भी पढ़ लीजिए आप लोग, 7वां वाला भी पढ़ा दें। ठीक, देखिए सुनि रघुबर भानि विबुधु, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहउ न जाई बखानी। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखि सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समझ मातु कर तब सकु चाहि, करत कुतरक कोटि मन माहि। राम लखन सुय सुनि मम नाम, उठि जनि अनत जाहि तज उठाऊं। वाह, बहुत अच्छी बात है। इसमें थोड़ा कठिन शब्द जो शब्द है देख लीजिए। विबुध, विबुध माने देवता, हेतु माने प्रेम, कृपा निकेत कृपा के धाम, कृपा के सागर, सकल माने संपूर्ण, धुर माने धूरी, धरणी माने पृथ्वी पर, धरत धारण करना, अगम माने कल्पना की अयोग्य, नियोगा माने आज्ञा, अनत अन्यत्र, अघ अघ माने अध माने पाप, क्षमी क्षमी क्षमा करना। ठीक है, और इसका जो है संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में हो जाएगा कि राम से मिलने के लिए जाते समय भरत के मन में अनेकों शंकाएं, तर्क वितर्क उठी। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसका व्याख्या देखिए। सुनि रघुबर बानि विबुध, देखि भरत पर हेतु। श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर, तब भरत के प्रति उनका प्रेम देखकर, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत करें, संपूर्ण देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के सागर प्रभु और कौन है, अर्थात उनके समान कोई दयालु और नहीं है। कह रहे जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि इसमें भरत के गुणों की चर्चा करते हुए करें कि यदि संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण कर सकता था। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिन रघुनाथा। कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि भरत के गुणों की कथा को श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुर बानी, अति सुख लहउ न जाई बखानी। कह रहे हैं भरत की चर्चा को सुनकर लक्ष्मण, राम एवं सीता ने ऐसा सुख पाया जिसका वर्णन करना असंभव है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। कह रहे हैं भरत ने अपने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित
समीप राख सब लोगा, मांगी माथ गुरु सचिव नियोगा। कह रहे हैं स्नान किया और फिर माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर ये निषाद राज के साथ चल पड़े। कहाँ चले? भरत जसी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। कह रहे हैं कि मिलने के लिए सीता और राम जहाँ रहते थे वहाँ मिलने के लिए निषाद राज के साथ और शत्रुघ्न को साथ लेकर के चल पड़े। समझ मात कर्तव्य सकुचाही, करत कुतरत कोटि मन माही। कह रहे हैं कि भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करते हुए अपने मन में सकचाते हैं और अपने मन में अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। राम लखन सिय सुन मम नाऊं, उठ जनि अनत चाहि तज ठाहूं। मन में अनेक प्रश्न करते हैं कि कहीं सीता और राम उनके नाम को सुनकर उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। यही मन में उनके बार बार प्रश्न उठ रहा है। ठीक है भाई। अब इसमें देखिए भाषा अवधि है, छंद दोहा एवं चौपाई है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। रस जो है शांत रस है। और 8वां देखिए, मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर, अग अवगुण छमि आदरहि, समझ आपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजन जातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। अस बन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा देह तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अल गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेही, देखी भरत कर सोचु सनेहूं, भा निषाद तेहि समय विदेहूं। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में है कि इस प्रस्तुत पद्यांश में राम के प्रति भरत की प्रेम पूर्ण अवस्था का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। करे मातु मते महु मानि मोहि, जो कुछ करहि सो थोर। कर रहे हैं भरत अपने मन में सोचते हुए जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर श्री राम जी कुछ भी दंड दे, वह भी थोड़ा ही है। अग अवगुण छमि आदर ही, समझो अपनी ओर। यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। श्री राम जी से मिलने के लिए आते समय भरत यह सोच रहे हैं, चाहे राम मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। करे हैं मेरे लिए तो श्री राम जी की खड़ाऊ ही शरण है। भरत से सोच रहे हैं कि श्री राम जी तो एक अच्छे मेरे स्वामी हैं। ठीक है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। कह रहे हैं कि वे अपने नियम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में कुशल हैं। जिस प्रकार से चातक और मछली की यश के पात्र हैं, वे अपने प्रेम का पालन दृढ़ता से करते हैं। अस मन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ऐसा ही अपने मन में सोचते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और संकोच एवं प्रेम से उनके संपूर्ण अंग शिथिल हो गए हैं।
फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। कह रहे हैं कि माता के द्वारा की गई बुराई उन्हें राम से मिलने के लिए आगे बढ़ने से रोकती है, किंतु धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत भक्ति के सहारे आगे बढ़ते ही जाते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाओ। कितनी अच्छी बात करें कि जब वे श्री राम के स्वभाव को याद करते हैं तो उनके कदम रास्ते में जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत की दशा उस समय ऐसी हो गई थी जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। देखि भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। कारण भरत की सोच कर यह एवं उनका श्री राम के प्रति प्रेम को देखकर निषाद राज अपने शरीर की सुध बुध खो बैठता है। ठीक, भाषा अवधि है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और छंद तो है चौबाई है, रस जो है शांत रस है। ठीक, मिली सप्रे आगे 9वां देख लीजिए बच्चों। मिल सप्रेम रिपु सूदनहि, केवट भेटहु राम, भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटेउ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषादु लीन्ह उर लाई। पुनि सुन मुनिगण दुह भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। वाह। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निशोच उर अपडर बीता। को कछु कहीं न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनुमत प्रणाम करी। संदर्भ वही रहेगा बच्चों। इसका प्रसंग हो जाएगा कि इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने भरत के द्वारा लक्ष्मण सीता आदि का इसमें वर्णन किया है। व्याख्या इसका है कि मिल सप्रेम रिपु सूदनहि, केवट भेटहु राम। कह रहे कि भरत से मिलने के बाद लक्ष्मण अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से बड़े प्रेम से मिले, और निषाद राज भी मिले। ने भेटहु राम, भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम, और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर करें भेटहु लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उर लाई। कह रहे हैं कि वे भरत एवं शत्रुघ्न को वहाँ उपस्थित देख करके प्रणाम किया और आशीर्वाद से वे आनंदित हुए। पुनि मुनिगण दुई दानव बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। अपने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत प्रेम के साथ सीता के साथ वहाँ पर मिलन हुआ। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद अनुरागा। कह रहे हैं कि सीता जी के सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। कह रहे हैं सीता जी के चरण कमलों की धूल सिर पर लगाकर उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे। कह रहे हैं सी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देहु सुधि नाहि। कह रहे हैं सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श किया और प्रेम से उन्हें बैठाया। और सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निशोच उर अपडर बीता। सीता जी
को अपने शरीर की सुध-बुध नहीं थी, क्योंकि उन्होंने प्रेम में मगन थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों को मन ही मन आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत के मन की आशंका दूर हो गई और निश्चित हो गए कि सीता जी एवं श्री राम जी उनसे क्रोधित नहीं हैं। कछु कहूँ न को कछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कर रहे हैं न तो कोई कुछ उनसे बोल रहा है न कोई पूछ रहा है, सबके मन प्रेम से भरपूर भरा हुआ है, वह अपनी गति से खाली हैं। कहते ही अवसर के वट धीरज धरो, जोरी पानी विनवत प्रणाम कर। उसी समय निषाद धीरज धारण करके हाथ जोड़कर अवसर देखते हुए श्री राम को प्रणाम करके उनसे विनती करने लगा। रस संयोग श्रृंगार रस है, पाशावधि है, दोहा एवं चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अंतिम देख लीजिए, खत्म कर दें इसको आज। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। ठीक है, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में जो है इसमें कह रहे हैं कि श्री राम मुनि वशिष्ठ से भेंट की एवं भक्ति की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या निषाद राज ने श्री राम से विनती की कि हे नाथ, मुनि वशिष्ठ जी के साथ है ना सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग, की माताएं नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री आदि सभी आपसे मिलने के लिए व्याकुल होकर यहाँ पर आए हुए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब सील के समुद्र श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ के आगमन की बात सुनी, तब शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर वे परम वीर धर्म धुरंधर दीनदयालु प्रेम पूर्वक है ना चले सबेग राम तिहि काला, धीर धर्म धुरि दीन दयाला, कि प्रेम पूर्वक मुनि की ओर चढ़ पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें देखते ही दौड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम में दोनों भाइयों से गले मिल लिए। प्रेम पुलक केवट कछु कहीं नामू, कीन दूर से दंड प्रणामू। प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर गुरु वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जन महि लुटत स्नेह समेटा। मुनि वशिष्ठ ने उसे राम सखा जानकर जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो जमीन पर फैलते हुए प्रेम को समेट लिया हो। राम सखा रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। रघुपति की माने श्री राम की सराहना करते हुए आकाश से फूल बरसने लगे और निषाद राज के समान ऐसा कोई नीच नहीं है, और कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ के समान कोई बड़ा नहीं है। यही सब निपट नीच को नाही, बड़ा वशिष्ठ सम को जग मायक। मतलब गुरु वशिष्ठ के निषाद राज के समान कोई नीच नहीं है और गुरु वशिष्ठ के समान कोई बड़ा नहीं है। फिर भी प्रभु राम की भक्ति के परिणाम स्वरूप केवट गुरु वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। रस जो है शांत रस है, भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है। इसमें देखिए एक लाइन जो दिया है कि जन मह लुटत स्नेह समेटा, में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी जन मह लुटत स्नेह, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, 2 लाइन और छूट रहा है, इसको भी पढ़ा दें। जेह लख लखनहु तय अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव।
संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में बता रहे हैं कि इस दोहे में भगवान राम की भक्ति का वर्णन किया गया है। व्याख्या की जे ही लखनऊ तय अधिक मिली मुदित। मुझे कह रहे हैं कि श्री राम जी के भजन के प्रताप के प्रभाव के कारण गुरु वशिष्ठ, निषाद राज और लक्ष्मण से भी अधिक आनंदित होकर मिले, क्योंकि उनकी भक्ति में लीन होने के बाद ऊंच नीच का भेदभाव मन में नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, इसमें भाषा अवधि है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है बच्चों। और यह जो है आज यह जो तुलसीदास पढ़ा रहे थे भरत महिमा जो है इसका ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। अब हम कवितावली लंका दहन, ठीक है, तुलसीदास का ही है, आगे का शेष आप दूसरे दिन पढ़ाएंगे। आप लोग इतना लिख करके मुझे भेजिए बच्चों, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो।